आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाली हूं जो कि 100% सेफ है। साथ ही इसमें आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और रिटर्न काफी हाई रहेगा। तो ये कौन सी स्कीम है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब जैसे कि आज के टाइम पर काफी स्कीम लॉन्च होती है और हर स्कीम की आपको नॉलेज नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आपसे कहता है इन स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट कर दो और आपका एक महीने में ही पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसी स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसे में आपका जो पैसा होगा वो भी चला जाएगा और आपके साथ एक बड़ा फ्रॉड और स्कैम भी हो सकता है। तो जो भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देख के इन्वेस्ट करो, पूरी नॉलेज लो, उस स्कीम के बारे में बैंक में जाके पता करो कि ये एक्चुअल स्कीम है या फिर नहीं है। जो भी लोग आपको बताते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्कीम जेन्युइन हो, तो आपको खुद से पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद ही आपको उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है। अब ये जो इंफॉर्मेशन थी ये अवेयरनेस के लिए थी। तो अब जो मैं आपको स्कीम बताने वाली हूं ये आरबीआई के सेविंग बॉन्ड्स के बारे में है और ये जो स्कीम है 100% सिक्योर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स होते क्या हैं। अब बेसिकली आरबीआई सेविंग बॉन्ड होता क्या है, जब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स इशू करते हैं और आप उन सेविंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, जिसका आपको इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में पैसा भी मिलता है। तो इन शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट जो होती है अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पब्लिक से पैसा उठाती है। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है तो इसमें सेफ्टी भी पूरी रहती है, साथ ही ये एफडी और सेविंग अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है और इसका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहता है। अब अगर करेंटली हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आरबीआई सेविंग बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.05% चल रहा है। ये इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने में रीसेट किया जाता है और इसमें सेमी एनुअली पे किया जाता है, यानी कि आपको हर 6 महीने बाद पैसे मिलते हैं। यानी कि जो भी इंटरेस्ट रेट आप 6 महीने में अर्न करेंगे वो आपको 6 महीने के बाद ही मिलेंगे। अब अगर हम आरबीआई सेविंग बॉन्ड को पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम से कंपेयर करें तो यहाँ पर आरबीआई सेविंग बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट उससे भी ज्यादा होता है। पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम की जो एनएससी स्कीम है उससे 0.35% इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है आपको इस स्कीम में। साथ ही अगर आप केवीपी या फिर बाकी पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम से इसे कंपेयर करोगे या सेविंग अकाउंट से इसे कंपेयर करोगे तो उनसे इनका रिटर्न काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही ये फिक्स्ड इनकम के लिए आरबीआई सेविंग बॉन्ड्स काफी बेहतर इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगर आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ अगर ओवरऑल देखा जाए जिस पर आपको इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट 8.05 का मिल रहा है, साथ ही सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी भी आपको 100% मिल रही है, तो ऐसे में आप इस स्कीम में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो अब आप ये जान लो कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला, इसमें आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए और कोई भी इंडिविजुअल एडल्ट इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और इसमें जॉइंट और माइनर अकाउंट ओपन करवाया जा सकता है, जिसमें कि माइनर अकाउंट पेरेंट्स ही ऑपरेट करते हैं। अब ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो मिनिमम अमाउंट इसमें आपका 1000 रुपए होने चाहिए और जितना भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो वो 1000 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो जो भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे वो 1000, 2000, 50,000 ऐसा ही अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें रहती है, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड कि लॉक इन पीरियड कितना है, तो इसमें लॉक इन पीरियड 7 इयर्स का होता है और जैसा कि हम सबको पता है कि जितने टाइम का लॉक इन पीरियड रहता है उससे पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी सीनियर सिटीजन ने आरबीआई सेविंग बॉन्ड इशू कराए हैं तो उसमें उनको प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं। किसी की उम्र अगर 60 से 70 के बीच है तो उन्हें 6 साल के बाद ही प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। यही 70 से 80 साल है तो आफ्टर 5 इयर्स और 80 प्लस है तो आफ्टर 4 इयर्स। अब अगर आप अभी नहीं समझे तो इसे हम थोड़ा कैलकुलेट करके आपको बताते हैं, जिससे कि आप इजीली इस चीज को समझ जाओ। एक्सेल की शीट पर मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन में इसे समझा देती हूँ। अब अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो आरबीआई बॉन्ड्स में 50,000, इंटरेस्ट रेट जो आ रहा है अभी वो 8.05% है और ईयर्स 7 इयर्स है और नंबर ऑफ इंटरवल्स इसमें 2 है। अब यहाँ आपको कैलकुलेशन
कैलकुलेशन दिख रही होगी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि आपको पता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में पैसा आपको मिलता है वो सेमी एनुअली मिलता है, यानी कि 6 मंथ के बाद। तो इसमें आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 86,875.67 और टोटल जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट इसमें से बन रहा है वो है 36,875.67। अब थोड़ा अमाउंट और बढ़ा देते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट 10 लाख की करते हो, वही इंटरेस्ट रेट, ईयर्स भी उतने ही, नंबर ऑफ इंटरवल भी उतना ही, तो टोटल अमाउंट बन गया 17,37,513 और इंटरेस्ट अमाउंट जो आपका बना है वो है 7,37,513। इसी तरह आपका जो अमाउंट है, आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो उस अमाउंट को इसी तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ रहा है। अब बात करते हैं हम टैक्स बेनिफिट के बारे में। इस स्कीम से आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन इसमें जो आपको अमाउंट मिलता है, इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है। और अगर आपकी इनकम किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आती है तो ऐसे में आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी टैक्स स्लैब में आते हो तो ऐसे में ये इनकम आपका इस स्कीम के इनकम से जुड़ जाएगा, जिसमें कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात की जाए कि ये बॉन्ड्स आप कैसे ले सकते हो और इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक में जाके आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो और पूरी जानकारी उनसे ले सकते हो। साथ ही इसमें आप अप्लाई ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हर जगह मांगे जाते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ मांगे जाएंगे, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, फोटोज। इन्हीं सिंपल स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और इजीली आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। तो सबसे पहला ये है कि ये जो बॉन्ड्स आप इशू करोगे, आप इन्हें सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। साथ ही जो बॉन्ड होल्डर होगा वही नॉमिनी इसमें फाइल कर सकता है, कोई और नॉमिनी नहीं हो सकता। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो आरबीआई बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। सिर्फ एक ही सिचुएशन में ये बॉन्ड्स ट्रांसफर होंगे, जब अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाएगी तो, और वो भी सिर्फ नॉमिनी को मिलेंगे। अब एट लास्ट मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि आपको इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला ही रीजन ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, यहाँ पर आपकी 100% सिक्योरिटी होगी और इसमें कोई फ्रॉड और स्कैम का चांस ही नहीं है। इजीली आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारे इंडिया में बॉन्ड्स को बहुत अंडररेटेड माना जाता है, लेकिन इसका स्कोप काफी ज्यादा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट और एफडी से और बाकी जो मैंने आपको पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम बताई उनसे कई गुना ज्यादा होता है, जिसमें कि आपको रिटर्न्स काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्लीज आप अपने थॉट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।